एआई एसेंशियल्स के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दो लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं। एक बंदा बोलता है यार चैट जीपीटी से मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, वहीं दूसरी ओर एक बंदा बोलता है यार चैट जीपीटी मेरे लिए काम नहीं करता। दरअसल में चैट जीपीटी सभी के लिए एक जैसा होता है, बट हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम उसको किस तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके ऊपर हमारा जो आउटपुट है या हमारा रिज़ल्ट है वो निर्भर करता है। हम जो चैट जीपीटी को दिशा निर्देश देते हैं, उस दिशा निर्देश को ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसको हम एक बड़े ही सिंपल यदि मैसेज के थ्रू या एग्जांपल के थ्रू हम उसको समझें, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब होता है क्लियर कम्युनिकेशन। जैसे कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और एक डॉक्टर को आप जितना डिटेल में, जितना अच्छे से आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, डॉक्टर उतना ही अच्छा आपको इलाज सजेस्ट करता है। चैट जीपीटी से बेहतरीन आंसर पाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको जितना डिटेल में उसको आप प्रॉम्प्ट देंगे, उतना मतलब जितना आप उसको जितना डिटेल में उसको दिशा निर्देश देंगे, वो उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स या आंसर आपको देगा। इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज़ यदि आपने चैट जीपीटी को लिखा कि मुझे एक बिज़नेस आइडिया दीजिए। चूँकि चैट जीपीटी को मालूम नहीं है कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसलिए वो आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ दे देगा जो कि जेनेरिक होंगे। वहीं यदि आप उसको बहुत डिटेल में बताते हैं कि आप कौन सी सिटी में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कितना आप कर सकते हैं, आप किस व्यापार को आप प्राथमिकता देते हैं, अ, और आपको लॉन्ग टर्म करना है, शॉर्ट टर्म करना है, आपको किस टाइप का आपको व्यापार करना है, तो वही रिस्पॉन्स के साथ चैट जीपीटी आपको बड़ा ही डिटेल में और बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में आपको वो आंसर देता है। आप प्रॉम्प्ट सही तरीके से लिख सकें, इसके लिए हमने यहाँ पे स्क्रीन पर आपको एक 6 स्टेप का प्रॉम्प्ट का फ़ॉर्मूला आपको दिया है कि आपको प्रॉम्प्ट जिससे आपको प्रॉम्प्ट को एक्यूरेटली और प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करने में मदद मिलेगी। अभी हम उसके जितने भी स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स को आपको वन बाय वन करके समझाएँगे। प्रॉम्प्ट लिखने में सबसे पहले आता है पर्सन और रिक्वायरमेंट। पी फॉर पर्सन, आर फॉर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी या जो भी एआई आप यूज़ करते हैं, आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप कौन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं कौन-सी क्लास में पढ़ता हूँ, कौन से सब्जेक्ट मेरे हैं, मुझे वो चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा। सपोज़ मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं किस तरीके का बिज़नेस करता हूँ एंड मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे किस चीज़ के लिए मुझे प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को या क्लाउड को या परप्लेक्सिटी को देना है। नेक्स्ट स्टेप आपको एआई को बताना पड़ेगा कि आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए। फॉर्मेट का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। जैसे यदि आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको रिस्पॉन्स कलेक्ट करके चाहिए, तो वैसा आपको उसको बताना पड़ेगा कि मुझे रिस्पॉन्स आप वर्ड डॉक्यूमेंट में दीजिए। या सपोज़ आप किसी डेटा पे काम कर रहे हैं और आपको डेटा एक्सेल के फॉर्मेट में चाहिए, तो वो आपको उसको इनपुट देना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि सपोज़ कोई आप बिज़नेस प्लान पे काम कर रहे हैं और आपको चाहिए कि वो ऐसे प्रेज़ेंटेशन आपको पीपीटी बना के दे, तो वो आपको इनपुट देना पड़ेगा कि आपको वो रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में चाहिए। साथ ही साथ आपको उसको मीडियम बताना पड़ेगा, मीडियम इन द सेंस आपको उसको लैंग्वेज बताना पड़ेगा कि किस लैंग्वेज में आपको वो आउटपुट चाहिए, हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए या और भी कोई आपका डिज़ायर्ड लैंग्वेज है, जिसमें आपको वो आउटपुट चाहिए। साथ ही साथ आपको एआई को ये बताना पड़ेगा कि आप कितना पैरामीटर चाहिए, मतलब आपको कितने डिटेल्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको कोई ट्रैवल प्लान बनाना है, तो आपका बजट क्या है, आप कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं, कितने दिनों के लिए आपको जाना है, वो आपको बताना पड़ेगा। या सपोज़ कोई स्टूडेंट है, वो कोई ऐसे लिखवा रहा है, तो ऐसे कितने वर्ड्स का होना चाहिए, ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा भी जैसे कुछ और इन्फॉर्मेशन यदि आप उसको चैट जीपीटी को या किसी भी एआई इंजन को देंगे, तो उससे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। आइए अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉम्प्ट्स को कैसे प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल यदि कोई स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में लीनियर इक्वेशन का चैप्टर उसको समझना है, तो उसको प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा
कि मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे लीनियर इक्वेशन को डिटेल में समझना है। मुझे उसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स बताइए तथा मुझे उसके साथ ही एंड में कुछ 10 क्वेश्चंस दीजिए ताकि मैं उसको प्रैक्टिस कर सकूँ। सिमिलरली यदि कोई बिजनेसमैन है, फॉर एग्जांपल वो बिजनेसमैन जयपुर सिटी से है, कपड़े का व्यापारी है, उसकी एक शोरूम है जिसको कि उसको इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है। तो उसको ये इन्फॉर्मेशन उसको चैट जीपीटी को या एआई इंजन को देना पड़ेगा ताकि चैट जीपीटी उसको एक्यूरेट आंसर दे सके। यहाँ स्क्रीन पे हम आपको कुछ और भी एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे रहे हैं। ये एग्जांपल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिन्हें आप यूज़ करके अपना एक प्रॉपर आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक हमने सीखा कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। यदि अभी हमें हमारे प्रॉम्प्ट को और थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप आता है कि हो सकता है कि जब आपने प्रॉम्प्ट लिखा है तो आपको आपका मनचाहा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, तो उसके लिए सिंपल तरीका है, आप चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं कि अभी जो आपने रिस्पॉन्स दिया है उसमें जो भी कमी है आप उस कमी को उसको डिटेल में बताइए, या आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए तो आप उसको वैसा लिखिए, तो वो आपको फिर आपका रिस्पॉन्स इम्प्रोवाइज़ करके देगा। आप क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी आपके रिपीटेड एक्टिविटीज़ हैं आप उन रिस्पॉन्सेज़ को सेव करके रखिए ताकि आपको वो प्रॉम्प्ट दोबारा ना लिखना पड़े। सिंस आप लोग अभी बिगिनर हैं, जब आप पहली-पहली बार प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है एआई के थ्रू, आप उस रिस्पॉन्स को वेरीफ़ाई करते रहें ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा। ऐसे ही धीरे-धीरे आप प्रॉम्प्ट को इम्प्रोवाइज़ करके उसमें बेटरमेंट लाके अपने रिस्पॉन्सेज़ को और भी बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, चैट जीपीटी या कोई भी एआई इंजन हो, वो आपके माइंड को रीड नहीं कर सकता है। वो आपके इंस्ट्रक्शंस को समझकर उनको एग्ज़ीक्यूट करके आपको रिस्पॉन्स दे सकता है। इसलिए आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा, उतना ही वैसा ही आपको आउटपुट या आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आपका यदि प्रॉम्प्ट पुअर है, तो आपको पुअर रिस्पॉन्स मिलेगा, यदि आपका प्रॉम्प्ट एक्सीलेंट है, तो आपको एक्सीलेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा आज का टॉपिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट कैसे लिखें, ये पसंद आया होगा और इससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हुए होंगे। यदि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।